आइए शुरुआत करते हैं सफ़र की। तो अभी हम एंटर कर गए हैं, तो रिकमेंड करते हैं कि यहाँ पे गाइड ले लीजिए जिसको मन है, लेकिन हमें तो रफ़ीक जी खुद इतनी कहानियाँ सुना रहे हैं कि हमें गाइड की ज़रूरत नहीं है। अब जो मुझे ख़तरनाक चीज़ दिख रही है, जो मेरी कमज़ोरी है, वो है राजस्थानी ड्रेस में फ़ोटो खिंचाना। कहीं मैं वो कर ना डालूँ, हालांकि यज्ञ मुझे करने नहीं देगा ये चीज़। सहेलियों की बाड़ी, तो रफ़ीक जी कहते हैं कि बाड़ी मतलब ऐसी जगह जिसमें फल और फूल दोनों एक साथ बहुत अच्छी तरीके से खिले हों। तो एक राजकुमारी के लिए आप खुद सोचिए कितनी खूबसूरत जगह ये रही होगी, जहाँ पे वो अपनी सहेलियों के साथ आती थी और इन्जॉय करती थी। आप इसकी खूबसूरती को महसूस करें, टूरिस्ट को देखिए, सब के सब बहुत खुश है क्योंकि चारों तरफ ना फव्वारों से पानी गिर रहा है यहाँ पे, और वो जो है खूबसूरती को और बढ़ा रहा है। और अगर आप पानी के रंग को देखने की कोशिश करेंगे तो बिल्कुल आर्मी ग्रीन कलर का रंग है। यज्ञ आ रहा है पीछे से और यज्ञ मेरे साथ हर जगह चल रहा है। उसको प्यास लग गई थी तो पानी की बोतल लेने गया था। सो अब हम साथ चलेंगे और ये अंदर जाके बगीचा है जिसमें रास लीला इस तरह से बहुत सारे नाम लिखे हुए हैं, और हमें पता चला कि यहाँ काफ़ी पिक्चरों की शूटिंग्स भी हुई थी। अब इसके बाद मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग जगह ले जाऊंगी, देखिए। पंडित जी लेमन टी के पास, और मैं इनसे आपकी खुद ही बात करवाती हूँ क्योंकि मुझे यहाँ स्पेशली लाया गया है। पंडित जी आप ही हैं? नमस्कार पंडित जी। तो कितने सालों से कर रहे हैं आप ये काम? मैं 2007 से। 2007 से। और क्या स्पेशलिटी आपकी, क्या खासियत है? सबसे खासियत ये कि हमारे शहर में आए और ये लेमन टी नहीं पी तो आपने कुछ भी नहीं किया। तो इसका धन्यवाद तो आपको हमारे रफ़ीक जी को देना पड़ेगा, है ना। और रफ़ीक जी स्पेशली हमें यहाँ लेके आए हैं। तो इतनी रिजनेबल दाम में आज की तारीख में कोई नहीं देगा। सही बात है। और लेमन टी तो मतलब मैंने सुना नहीं कि इतने आराम से मिल जाती कहीं पे। 60-70 ईयर ओनली फॉर 10 रुपीज़। कूलर में देता हूँ 20 रुपीज़ फिक्स प्राइस। कोई टोकन मेन्यू ऐसा कोई सिस्टम नहीं। पहले चाय पियो, अच्छी लगे तो पैसा दो। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल सही। तो थोड़ा देखना चाहूँगी क्या क्या आप डाल रहे हैं इसमें। इसमें सारे देसी मसाले हैं। इसमें नींबू, अदरक, तुलसी, पुदीना, दालचीनी वगैरह ऐसा मिश्रण है। कोई सिरप नहीं डालते, कोई पाउडर नहीं डालते, ऐसा कि जो कि हेल्थ के लिए नुकसान होता है। अच्छा जी, आज के डेट पे बहुत ही हेल्दी काम कर रहे हैं आप ना। सारा सोशल मीडिया से है। फेसबुक पे है हमारा, इंस्टाग्राम पे है, ट्विटर पे है, ट्रिपएडवाइजर है, वेबसाइट है। किस नाम से? पंडित जी की लेमन टी। पंडित जी की लेमन टी उदयपुर। वैसे ही अगर आप गूगल सर्च करेंगे फेमस टी इन उदयपुर, किसी का नाम नहीं लिखना है। अच्छा, सबसे पहले क्या नाम आता है आप जरूर देखिएगा। हाँ। अपने विचार बताइएगा। तो हम तो फिर बहुत खुशकिस्मत हुए ना कि हमारी आपसे मुलाकात हो गई। बहुत ही बढ़िया बात। वाह, बहुत गजब की चाय है। बहुत अच्छा रिकमेंडेशन है। देखिए इसमें ना बहुत सारे मसाले हैं और जो हमारे गर्मियों में सर्दियों के हिसाब से हमको बहुत सुकून पहुंचा सकते हैं। तो मैं रिकमेंड करूंगी कि आप इसको ज़रूर पीजिए। और इनकी जानकारी के लिए आप फेसबुक, ट्विटर, हर सोशल मीडिया में आप इनको मिल सकते हैं। तो आपको मैं उदयपुर में एक बॉम्बे की झलक दिखा रही हूँ। दिस इज़ स्काई मरीना, और स्काई मरीना आपको कहीं ना कहीं ये बताता है कि राजस्थान और महाराष्ट्र आपस में कितने मिले जुले हैं। और देखिए यहाँ पे सारे फ्लैट्स वगैरह हैं। तो वैसे तो हम हिस्टोरिकल जर्नी कर रहे हैं, एक ऐतिहासिक जर्नी कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ में मोहम्मद रफ़ीक जी ने कहा है कि नहीं, मैं आपको कुछ बेस्ट प्लेसेस भी दिखाऊँगा। उदयपुर की एकमात्र नदी, और इसका नाम है आहड़ नदी। ये पूरा एरिया करो आप, क्या है आप ना पूरी दुनिया पे राज करोगे। बाकी सिकंदर आया था, वहाँ पर जाते हुए झुका, क्या बोलते हैं उसको, एक वो मलेरिया। ये हम आए आर्कियोलॉजिकल साइट पे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमको अंदर एंटर नहीं करने दिया गया क्योंकि ऑर्डर्स नहीं थे। बट बहुत खूबसूरत जगह थी। लिखी हुई है जर्नी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, कैसे एक मनुष्य का विकास हुआ धीरे धीरे। आप आराम से वीडियो पॉज करके इस बात को यहाँ पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। और उसी के आप जैसा कि मैं बोलते आई हूँ कि किसी भी म्यूज़ियम में आप जाते हैं
तो आप अपनी संस्कृति को बहुत ही नज़दीक से देख सकते हैं। तो क्योंकि ये मानव विकास के बारे में बता रहा है, तो आप देखेंगे प्रागैतिहासिक काल से, यानी कि जब मनुष्य एक जंगल वाला जीवन जिया करता था, तो यही वो पत्थर होते थे जो उनकी खाने पीने का उनके लिए इंतजाम करते थे। इन्हीं पत्थरों से आग भी बनी थी। तो पत्थर जो है कैसे थे और देखिए कितने टाइप के, और इसी से लोग औजार भी बनाया करते थे, औजार जिससे ये शिकार किया करते थे। और शिकार करके आप देखिए पहले नुकीले सारे तरह के औजार दिख रहे हैं। प्रागैतिहासिक, देखिए जो मैंने बोला था प्रागैतिहासिक, यानी कि वो समय जब मानव जो है एक जंगल का जीवन व्यतीत करता था। और इसके अलावा आप देखेंगे टेराकोटा पॉट्स के, ये हमारे इतिहास का सबसे खूबसूरत एग्जाम्पल होता है, क्योंकि टेराकोटा एक ऐसी चीज़ है, यानी कि आज के जब हम कहते हैं घड़े जो कि कभी डैमेज नहीं होते, एक बार ये घड़े बन गए तो ये दब जाते हैं, टूट जाते हैं, लेकिन ख़त्म कभी नहीं होते। तो ये हमारे इतिहास को बहुत अच्छी तरीके से दर्शाता है। यहाँ पे देखिए ये है स्टोरेज जार, यानी कि हम लोग अपना अनाज इसमें रखा करते थे। छोटा अनाज इसमें हो गया, वो बड़ा वाला अनाज हो गया। और जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, ये एक मसाला पीसने का पत्थर है। देख रहे हैं आप, एक छोटा पत्थर है, इसके अंदर दो ऐसे गड्ढे बने हुए हैं, तो हो सकता है इसमें वो लोग अपने मसाले पीसते रहे होंगे। बहुत तो आइए अब मैं आपको मूर्ति कला संग्रह इसमें लेके चलती हूँ। और सबसे अच्छी बात इस म्यूज़ियम की मुझे ये लगी है, बहुत ही वेल मेंटेन्ड म्यूज़ियम है, इसका बहुत अच्छी तरीके से देखभाल की जा रही है, बहुत साफ़ सुथरा है। और ऐतिहासिक मूर्तियाँ यहाँ आपको देखने को मिलेगी। बहुत अच्छी तरह से टैग किया गया है हर मूर्ति को, ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। और यही एक म्यूज़ियम की खासियत होती है कि आपको किसी गाइड की ज़रूरत ना पड़े और आपको सारी इन्फॉर्मेशन भी मिल जाए। स्टाफ बहुत सपोर्टिव। मैं फिजिकल एजुकेशन तैयारी कर रही हूँ, टीचिंग के लिए, टीचिंग के लिए तैयारी कर रही हूँ। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ये जो म्यूज़ियम है जो मानव के विकास को दिखा रहा है हर तरीके से, उसमें स्टूडेंट्स का कितना बड़ा रोल है। स्टूडेंट अगर यहाँ पे आ जाए तो मेरे ख्याल से वो इतिहास को अपनी आंखों से देख सकता है। कई बार हम इतिहास पढ़ के बोर हो जाते हैं, तो पढ़ने से बेहतर है उसको हम देखें, समझें। और आपको कैसा लग रहा है यहाँ आके? अच्छा लग रहा है। इससे कुछ चीज़ें को अपना सर कंटेंट वाइज इतना एक्सप्लेन नहीं कर पाते, बट अपन यहाँ पे देखते हैं तो अपने को पता चलता है क्या क्या अपने पुराने हफ्ते थे उनके बारे में। अपन पढ़ने से ज़्यादा अपन कुछ चीज़ है ना देख के जल्दी लर्न कर पाते हैं। बहुत किस बात के स्टूडेंट हैं क्या सर? आप? स्टूडेंट जो हैं हाँ। क्या सब्जेक्ट से हैं? मैं फिजिकल एजुकेशन की तैयारी कर रही हूँ, बीपीएड है। बहुत बढ़िया, ऑल द बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट। शुरू ये है अस्त्र और शस्त्र, यानी कि आर्म्स एंड वेपन्स गैलरी। और अभी हम सिटी पैलेस से भी होके आए, हमने देखा उसके अंदर भी बहुत खूबसूरत आर्म्स एंड आर्मर्स की होती। और फिर राजस्थान जो कि सिपाहियों से, सैनिकों से भरा हुआ एक गढ़ था। और यहाँ के सिपाही, यहाँ के सैनिक बहुत ही इतिहास में अपना एक ओहदा रखते हैं, अपनी एक इमेज, एक अपनी वो रखते हैं। तो ये जो आप देख पा रहे हैं, ये मुझे हमेशा से बहुत अच्छा लगता है। ये होती है उन सिपाहियों की, उन सैनिकों के कपड़े। ये लोहे के बने होते हैं, बहुत भारी होते हैं। तो आप इमेजिन करिए कैसे वो पहन के युद्ध कर पाते होंगे। तो इस तरीके से उनको भी प्रोटेक्ट किया जाता था। ऐसा नहीं होता था कि उनको युद्ध में छोड़ दिया जाता है। एक राजा जो है पूरा ध्यान रखते थे कि उनके सैनिक ज़्यादा से ज़्यादा ठीक अवस्था में घर वापस आए। और मंगल पांडे, आपको याद होगा कितनी बड़ी चीज़ हो गई थी कि मंगल पांडे ने बंदूक को लेके एक पूरे जंग छेड़ दी थी। तो ये सारी बंदूकें हैं जो उस समय की युद्ध में इस्तेमाल हुई होंगी। और पता नहीं कितने निहत्तों की जान गई होगी। बुरा लगता है, लेकिन ठीक है, ये भी इतिहास का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये वो स्थान है जहाँ आहड़ सभ्यता के अवशेष पाए गए थे, तो इसको बैरिकेडिंग की है। ये आहड़ नदी है। फिर हमें लगी भूख, तो हमें रफ़ीक जी ले गए इस रेस्टोरेंट में, रजवाड़ा में। बहुत ही खूबसूरत था अंदर से ये, और सब हमें नमस्कार कर रहे थे। ये मैनेजर हैं, इन्होंने भी नमस्ते किया। और अंदर काफ़ी अच्छे खासे लोग, पूरी फैमिली लेके आए हुए थे। तो इसके बाद हम पहुंच गए रेलवे स्टेशन, अपनी ट्रेन का इंतज़ार कर रहे थे। बहुत थके हुए थे और ठीक टाइम पे हमारी ट्रेन आ गई। हम बहुत एक्साइटेड थे ट्रेन में बैठने के लिए। और
एक थकान भरी जो हमारी नींद थी उसको निकालने के लिए ये था हमारा कोच। हम गए इसके अंदर, हमने बढ़िया से पहले अपनी सामान की पूरी सेटिंग कर ली। यज्ञ वॉज वेरी हेल्पिंग। ये हमारी कोच थी और हमें ऊपर का बर्थ मिला था और फिर जर्नी हमारी हो गई शुरू ठीक 6:30 बजे मेवाड़ एक्सप्रेस से। तो बहुत ही अच्छी ट्रेन है, मतलब बिल्कुल ऑन टाइम स्टार्ट एंड ऑन टाइम अराइवल है इसका। तो बाय बाय कर रहे थे हम उदयपुर को, किसी भी शहर को छोड़ते हुए दुख बहुत लगता है मुझे। यज्ञ ने बहुत ही प्यार से मेरे लिए पूरा बिस्तरा सेट किया, ऊपर कंबल चादर सब कुछ लगा के मुझे कंफर्टेबल होके बोला सो जाओ। तो बाय बाय, प्लीज़ कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग, थैंक यू।